आज हम वास्तविक संख्याएं सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली स्थान को भरना होता है। पहला प्रश्न है यदि P बराबर QR हो तो P Q का क्या होगा? तो यहाँ क्या होगा? गुणज होंगे। क्या? तो गुणज होगा। पहला का आंसर जो होंगे गुणज होंगे। दूसरा, यदि विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 92, B बराबर 9, R बराबर ज्ञात करना है, R बराबर ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना होगा हमको? कुछ नहीं, सॉरी, इसमें एक चीज़ छूटा हुआ है। Q 3 कम से कम रहता है, तो यहाँ Q बराबर जो होंगे 10 होगा। क्या होगा? 10 होगा। तो आप यहाँ मान रखिए A बराबर 92 बराबर B कितना है? 9 है। B कितना है? 9 है। Q कितना है? 10 है। R निकालना है प्लस R। तो देखिए 92 में 10 नमा 90, तो 92 में 90 घट जाएगा, तो कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया यहाँ। उसके बाद तीसरा प्रश्न में आइए, यदि विभाजन एल्गोरिथम B बराबर BQ प्लस R में B बराबर 8, Q बराबर 7, R बराबर 3 हो तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो A का मान ज्ञात आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो वही जो रख रहे थे, A बराबर कितना है? B 8 है, गुने Q कितना है? 7 है, R कितना है? 3 है, तो कितना हो जाएगा? 8 7 56 और प्लस 3, 56 और 3 कितना हो गया? 56 3 59। तो यहाँ जो आंसर होगा क्या होंगे? 59 होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या कहता है, यदि विभाजन एल्गोरिथम A बराबर BQ प्लस R में A बराबर 27, B बराबर 5, R बराबर 2, तो Q का मान ज्ञात करना है। तो Q आसानी से ज्ञात हो सकता है। कैसे? तो A बराबर 27 दिया है, बराबर B कितना दिया है? 5 दिया है, Q कितना दिया है? Q ज्ञात करना है, प्लस 2 है, तो 2 पहले इसमें घट जाएंगे तो 25 हो गया। 27 में हम अगर 2 को घटाएंगे तो 25 हो जाएगा, बराबर 5 गुने Q, तो 5 से काट दीजिए, 5 25, तो Q का वैल्यू कितना आ गया? 5 हो गए। तो ये हो गया चौथा नंबर का आंसर 5। ठीक है, अब आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में कहते हैं, कहता है प्रश्न, कोई धन पूर्णांक P एक अभाज्य संख्या होगी यदि P के गुणनफल और क्या अभाज्य संख्या का गुणनफल क्या होता है? एक तो होता है एक, और एक क्या होते हैं? स्वयं होता है। तो यहाँ स्वयं कौन है? P है, तो एक और P होंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 की ओर। कहता है 6 में कि खाली स्थान संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किसको? तो किसको किया जा सकता है? तो यहाँ जो किया जा सकता है, या तो उसे हम भाज्य संख्या कहें, या किसको? यौगिक या कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर को ही अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य को कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा किसको? भाज्य कहें या तो यौगिक कहें, भाज्य कहें या तो यौगिक कहें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। अब चलते हैं 7 की ओर। 7 में कहता है कि मस 42 और 56, या 56 और 42 का क्या होगा मस? तो इसका मस ज्ञात कर लीजिएगा। 42 से भागा 56 में, तो एक बार में 42, यहाँ हो गया 4, 1 यहाँ हो गया 42, 4 42, तो 14 क्या हो गए? मस हो गया। इसका कितना हो गया? 14 मस हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। कहता है ए बी का मस गुने बी ए का मस का लस। ठीक है, लस और मस है, कोई संख्या मान लिया जाए है, कोई संख्या ए है, कोई संख्या क्या है? ए है, और एक है बी है। इनका मस कुछ आया, लस कुछ आया, तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल वही ना होगा, ए गुना बी। ठीक है, 8वां नंबर हो गया। उसके बाद चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। कहता है दो पूर्णांक P और Q क्या है? सह अभाज्य होगी यदि पी क्यू का क्या होगा? पी क्यू का क्या होगा? पी क्यू का मस कितना होंगे? 1 होगा।
अगर सह अभाज्य है तो उसका मात्रा कितना होगा, 1 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 यहाँ कहता है मतलब कि गुणनखंड में ABC एवं D का मान भरना है। ठीक है, तो मान तो आराम से भरा सकता है, तो भरिए इसका मान। पहले नीचे देखिए 7 और 11, तो नीचे से चलते हैं, ऐसे प्रश्न को नीचे से हल करते हैं। 7 11 7 77 हो गया। फिर ये 77 और ये 5 आपस में क्या हो जाएंगे, गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 77 गुने 5 कितना हो जाएगा, 77 गुने 5 385। फिर 385 गुने 3, 385 गुने 3 कितना हो जाएगा, 1155। और 1155 गुने 2 तो हो गया 11 दूनी 22 2310। क्या हो गया, 2310। ठीक है, 2310 हो गया। ए का मान हो गया, बी का मान हो गया, सी का मान हो गया और डी का मान हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट में कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्या कहता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला में है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक खाली स्थान दशमलव के दशमलव रूप है। किसका दशमलव रूप है भाई, आपको बता देना है। एकदम बहुत ही आसान प्रश्न है, एकदम बहुत आसान है। सोचिए, कुछ सोच लिए। तो प्रत्येक शांत किसका होता है, परमेय का ही नहीं होता है जी, परिमेय यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या होता है। दशमलव में हम बताए नहीं, अगर समझ में आ रहा है तो पीछे वीडियो हम दशमलव, शांत दशमलव के बारे में बताएं, उसमें आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इस परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q जिसको कहते हैं हम क्या, हर का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड जो होना चाहिए किसके रूप में होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होना चाहिए, 2 की घात n गुने 5 की घात m के रूप में होना चाहिए। तब जा करके उसका प्रसार क्या होता है, शांत होता है। किसका, तो कोई भी परिमेय संख्या का शांत प्रसार कब होंगे, जब उसका हर का गुणनखंड 2 की घात n गुने 5 की घात m के रूप में होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 में कहता है, प्रश्न नंबर 3 में कहता है कि परिमेय संख्या p/q का दशमलव प्रसार खाली स्थान होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n गुने 5 की घात m के रूप का नहीं है। जब नहीं है इसके रूप में तो इसका प्रसार क्या हो जाता है, अशांत हो जाते हैं। क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है, अशांत आवर्ती। ठीक है, ये अशांत आवर्ती हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 कहता है किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत हो या क्या होगा, या अशांत होगा। कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी परिमेय संख्या है, उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, या तो शांत होंगे या अशांत होगा। ठीक है, आई बात समझ में, अशांत होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 31/2 की घात 2 गुने 5 की घात 3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि अभी हमने सूत्र पढ़ा था कि अगर 2 की घात n गुने 5 की घात m के रूप में होगा तो वो कैसा होगा, शांत होगा। ये शांत हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, छठा नंबर में कहता है 137/2 की घात 2 गुने 3 की घात 5 गुने 5 की घात 2। तो देखिए क्या यह कटेगा, 3 3 9 27, 27 से वो नहीं कटेगा 137। जब नहीं कटेगा तो 2 और 5 के अलावा एक 3 आ गया, अतः क्या हो गया, ये अशांत हो गए। क्या हो गया, अशांत हो गया। उसके बाद चलते हैं अगला प्रश्न कहता है कि 0.275 के p/q रूप में q का रूप क्या होगा, q का रूप क्या होगा जब इसको हम तोड़ेंगे। देखिएगा, जब हम इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसको जब तोड़िए
तो क्यू को दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या हो गया, 1000 हो गया। जब 1000 का फैक्टर निकालेंगे तो इसका जो फैक्टर आएगा क्या आएगा, 2 की घात यम, सॉरी 2 की घात यन, 2 की घात यन गुने 5 की घात यम के रूप में आएगा। ठीक है, 2 की घात यन गुने 5 की घात यम के रूप में होगा। अब इसको कर लो फैक्टर, 1000 का फैक्टर कर लीजिए, वो आसानी से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, ये का रूप क्या होगा, 2 की घात यन गुने 5 की घात यम का होगा। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है कि रिक्त स्थान, अब इसमें बताना है आपको, क्या बताना है कि ये √11 जो है परिमेय है कि अपरिमेय है, बताना है। तो √11 क्या है, यह अपरिमेय है। कैसा है, अपरिमेय है। ठीक है, पहला का आंसर क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएंगे। दूसरा है 4/9, जब हम 4/9 को तोड़ेंगे, 4/9 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पता है, 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, 9 का वर्गमूल 3, तो 2/3 हो गया, तो 2/3 क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 2 + √3। तो देखिए, जब एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, जब दोनों को जोड़ा जाता है तो हमेशा क्या होता है, अपरिमेय होता है। ठीक है, तो यह अपरिमेय हो गया। उसके बाद है इसको अगर कट रहा है 5√27/√3, अगर ये कट रहा है तो इसको हम काटेंगे, तो काट सकते हैं। 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 से कटेगा ये 9 × 27 9। ठीक है, अब 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 5 × 3, तो 5 क्या हो गया, 15 हो गया। तो 15 क्या है, एक परिमेय संख्या है, सॉरी इसका नहीं, ये परिमेय संख्या है। और ये क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होंगे क्या हो जाएगा, 2/√7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, जब किसी भी संख्या में भाग देते हैं तो या तो परिमेय होता है या अपरिमेय, तो यहाँ आ जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अब अगला प्रश्न। ठीक है, आगे कोई प्रश्न नहीं है।